हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल और पबजी बीजीएमआई वगैरह जो है आप लोग खेलते हैं उसकी बेसिक सेटिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है बेसिक सेटिंग्स की बात करते हैं पबजी मोबाइल। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बेसिक सेटिंग है वो है डिस्प्ले लेफ़्ट साइड फायर बटन। तो इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर की तरफ आप देखें आपको डिस्प्ले पे लेफ़्ट साइड फायर बटन दिख रहा है, ये इसका है। अगर आप इसको क्लोज़ कर देते हैं तो ये देखिए ऊपर से बटन जो है वो गायब हो चुका है। तो अगर इसको आप स्कोप ऑन कर देंगे तो स्कोप ऑन में ये होगा कि ये बटन दिख नहीं रहा, लेकिन आप जैसे ही स्कोप का ऑन करेंगे तो ये फायर बटन ऊपर आ जाएगा। तो जैसे स्कोप बंद करेंगे ये फायर बटन दोबारा से चला जाएगा। और अगर आप ऑलवेज ऑन रखते हैं तो ये हमेशा ऑन रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली सेटिंग में। तो अगली सेटिंग है बोल्ड एक्शन रिफाइल क्रॉसबो फायरिंग मोड। तो ये टैप और रिलीज़ दो ऑप्शन है इनका। मैं आपको बता दूं, अगर टैप पे आपने रखा हुआ है तो ये स्नैपरी वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल में आती है। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे फायर बटन दबाया तो ये वो बुलेट जो है वो हिट हो गई। जैसे ही फायर बटन दबाऊंगा बुलेट हिट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको रिलीज़ पे रख देता हूँ, तो मैं जैसे ही फायर बटन दबाऊंगा तो ये हिट नहीं होगी। जैसे ही मैं फायर बटन से हाथ हटाऊंगा तो ये हिट हो जाएगी गोली। और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। स्टॉप फायर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, तो मैं इसको चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो फायर कर सकता हूँ। ये टैप रिलीज़ का ये काम है। तो अब जो अगली सेटिंग है शॉटगन फायरिंग मोड, इसका भी यही काम है। ये शॉटगन जो होती हैं उनके लिए इस्तेमाल में आती है। अगली सेटिंग के ऊपर चलें तो अगली सेटिंग है स्कोप मोड। स्कोप की सेटिंग्स के ऊपर है। स्कोप मोड में ये होगा कि टैप होल्ड और मिक्स्ड, यानी कि जैसे देखें इसमें अगर आपने ये स्कोप ऑन की तो ये देखिए ये ओपन ही है। जब मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो स्कोप बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको होल्ड पे रख देता हूँ तो मैं होल्ड पे जब रखूँगा तो इसके ऊपर जैसे ही थंब हटाऊँगा ये अपने आप स्कोप बंद हो जाएगी। ये देखें अपने आप स्कोप बंद हो रही है। तो अगर मैं इसको मिक्स्ड पे रख दूँगा तो इसमें ये कि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो स्कोप ओपन होगी, दोबारा हटाऊँगा तो हट जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी देर में इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये अपने आप ही हट जाएगी, यानी कि ये दोनों चीज़ें वर्क करेगी। अगली जो सेटिंग है वो है कैमरा रोटेशन व्हील एडीएस। तो इसका ये काम होता है कि अगर आपने ये इनेबल रखा हुआ है तो आप जब स्कोप ऑन करेंगे तो स्कोप ऑन करके जब आप फायर मार करेंगे तो आपका जो एडीएस है वो वर्क करेगा। जब यानी कि आपने स्कोप के ऊपर ये उंगली रख के इधर उधर करेंगे तो आपकी फिंगर जाएगी। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो डिसेबल करने से जब आप स्कोप के ऊपर उंगली रखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा आपका एडीएस, आपका एम वहीं पर लॉक हो जाएगा। ये देखें जैसे मैंने स्कोप ऑन खोली, स्कोप ऑन करके मैं इधर उधर फिंगर अपना कर रहा हूँ स्कोप के ऊपर से, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे जब टच करूँगा तो वो वर्क करेगा। इसका ये काम होता है। अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो इनेबल में मैं स्कोप ऑन करके अपना उसी फिंगर को जो स्कोप के ऊपर रखा हुआ है आगे पीछे करूँगा तो वो ये देखें मूव कर रहा है। इसका ये काम है। अगली जो सेटिंग है वो है क्विक स्कोप। इसका मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग ये स्कोप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ से हम डायरेक्ट जो है वो स्कोप कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके काम में आती है। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो डिसेबल में ये देखें ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। फिर आपको बैक खोल कर बैक के अंदर से जो है वो स्कोप वगैरह चेंज करनी होगी। तो अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपको ये सेटिंग यहीं पे शो हो रही होगी। आप यहीं से स्कोप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं जो आपने करनी है। और इसके बाद अगली सेटिंग पर चलें तो अगली सेटिंग है कंटेंट साइड बटन। तो इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो एक कंटेंट साइड बटन है इसका इस्तेमाल में आता है। अगर आपने इसके ऊपर ये किया हुआ है तो एक आपको अलग स्कोप मिल जाएगी, यानी कि आप इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये कंटेंट साइड जो है ये खुल जाएगी। लेकिन आप जैसे स्कोप खोलेंगे तो आपकी मेन स्कोप खुलेगी। लेकिन अगर आप इसको जाके यहाँ पे कर देते हैं टैप टू स्विच, तो आपने स्कोप खोली, आप इसके ऊपर ये देखें स्विच करेंगे तो ये खुलेगी। अभी आपने इसको इसके ऊपर साइड पे किया हुआ है तो आप कुछ भी स्कोप ओपन करेंगे तो ये ओपन होगी। अगर आप मेन पे कर देंगे तो आप स्कोप ऑन करेंगे तो मेन ओपन होगी। इसका बस ये काम है। अब अगली सेटिंग में चलें तो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। इसका आपको बता दूं कि जैसे आप 6x से इसको आप 3x वगैरह जो करते हैं तो यहाँ से आप इजीली जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसका बेसिक ये काम है कि अगर आप इसको होल्ड पे कर देंगे
तो आप इसको जब होल्ड पे करेंगे तो ये देखिए, ये जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही इसके ऊपर से फिंगर हटाएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसको आप जो है, मेरी तो माने कि उस पर टैप पे रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे आप जैसा आपको सही लगे। अगली जो सेटिंग्स हैं वो है पीक के ऊपर। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है पीक का। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो पीक बटन है वो गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको इनेबल करके, इनेबल जैसी करते हैं तो आपके पीक बटन यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं पीक बटन को। अगली जो सेटिंग है वो लीन मोड। तो ये भी हमारी पीक के ऊपर ही सेटिंग है। होल्ड, मिक्स्ड और टैप। टैप पे क्या होगा कि आप जब पीक पे दबा के रखेंगे तो ये देखें मेरी पीक हुई है। मैं जैसे ही ऊपर दोबारा फिंगर टच करूँगा तो पीक हट जाएगी। लेकिन होल्ड पे ये होगा कि अगर मैंने होल्ड पे किया तो मैं जैसे ही पीक करूँगा, जैसे ही फिंगर हटाऊँगा ये अपने आप ही हट जाएगा। यानी कि इस तरह ये अपने आप ही हट जाएगा। और जो मिक्स्ड का ऑप्शन है, तो मिक्स्ड के ऑप्शन में आप ये एक बार फिंगर टच करेंगे तो पीक हो जाएगा, तो दोबारा से हटा दें। लेकिन आप थोड़ी देर इसको पीक को दबा के रखेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। यानी कि ये दोनों का काम करेगा। अब जो अगली सेटिंग है वो है पीक एंड ओपन स्कोप। ये भी मेरा डिसेबल है। आपको अगर इनेबल करते हैं तो इससे आप जैसे ही पीक लेंगे तो आपका स्कोप ये देखें अपने आप ऑन हो रहा है। आपने पीक ली, आपका स्कोप अपने आप ऑन हो गया। तो आप इसकी इसमें कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। अगला जो ऑप्शन है वो है कैमरा रोटेशन व्हील लीनिंग। तो ये भी जिस तरह मैंने आपको स्कोप का बताया था कि जो काम में आता है कि स्कोप को ऊपर आप टच करके इधर उधर जो मूवमेंट का, इसका भी पीक का यही हिसाब है कि अगर आप पीक के ऊपर जो है वो टिक करते हैं और आपका एम वगैरह जो मसला करता है तो आपका एम लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो डिसेबल से ये होगा कि जब आप पीक के ऊपर फिंगर रखेंगे तो आप इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो मैंने पीक के ऊपर टिक किया तो ये देखें मैं इधर उधर जो है वो फिंगर को हिला रहा हूँ, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह है, वो रुक गया है। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो इनेबल से मैं जैसे ही पीक के ऊपर क्लिक करके पीक को इधर उधर कर रहा हूँ तो ये मूव कर रहा है। इसका ये काम है। अब चलते हैं अगली सेटिंग में। अगली सेटिंग्स आती हैं एडवांस कंट्रोल है। तो एडवांस कंट्रोल में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूनिवर्स मार्क। यूनिवर्स मार्क में ये होता है कि जैसे आप ये देखें यहाँ से जो ये मार्क वगैरह आप देते हैं कुछ भी, यानी कि एमओ मांग सकते हैं, अपने टीममेट से कुछ भी मांग सकते हैं, उनको एनिमी बता सकते हैं कहाँ पर हैं। तो ये जो यूनिवर्स मार्क है इसके लिए होता है। अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो ये यहाँ से देखिए मार्क हट गया। अगर आप वापसी जाके इसको इनेबल कर देंगे तो ये एक मार्क आ जाएगा। तो आप इसको ऑन ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब बढ़ते हैं अगली सेटिंग में। अगली सेटिंग है हेडशॉट साउंड इफ़ेक्ट। तो इसका ये होता है कि जब आप किसी भी एनिमी को जो है वो हेड पे मारेंगे तो वो एक अलग जो है वो साउंड निकलता है। तो आपको पता लग जाता है कि भाई उस बंदे के जो एनिमी के वो हेड पे बुलेट लगी हैं। अगर आप इसको जो है वो डिसेबल कर देंगे तो डिसेबल करने से आपको वो साउंड नहीं आएगा। तो इसको इनेबल रहने दें ताकि आपको पता लगे कि उसके हेड पे बुलेट लगी हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है जंप क्लाइम। इससे ये होगा कि ये देखें जैसे ये मेरा जंप का बटन है, मैं इससे जंप भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी चढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अगर इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने से ये होगा कि इनेबल करने से आपको एक जंप के ऊपर देखें एक्स्ट्रा बटन आ जाएगा। तो अब मैं जब जंप कर रहा हूँ तो इसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है। ऊपर जाने के लिए मेरे को ये ऊपर वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको आप डिसेबल रहने दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगला जो ऑप्शन है वो है मैर्गिंग क्राउच एंड लीनिंग प्रोन। तो इससे ये भी मेरा डिसेबल है। इसके इनेबल करने से ये होगा, अगर आप देखें इसको इनेबल कर दें तो ऊपर जो आपका प्रोच वाला जो ऑप्शन है वो गायब हो गया, जो लेटने वाला ऑप्शन है वो गायब हो गया। अगर आप इसको वापसी जाके डिसेबल करते हैं तो आपका प्रोन वाला ये बटन जो है ये आ गया है। अगर आप इसको दोबारा जाके वो करते हैं इनेबल से ये होगा कि आपका जो बैठने वाला क्राउच होने वाला ऑप्शन है, आप इससे बैठेंगे और हल्का सा इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये लेट जाएगा। तो ये इस काम में आता है। तो इसको आप जो है वो इनेबल रहने दें, वो डिसेबल रहने दें, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वो है क्विक थ्रो। क्विक थ्रो में ये यहाँ पे आप
थोड़ा सा ट्रेलर भी देख सकते हैं, इन्होंने बताया हुआ है। क्विक थ्रो में ये होता है कि अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो इनेबल करने से, जैसे ये मेरे हाथ में मूली है, मैंने जैसे इसके ऊपर प्रेस किया, इसी को दबा के रखूँगा, मेरे को फायर पे बटन पे टच करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मूली को फेंक देगा। तो इसको जो है आप डिसेबल रहने दें। जो अगला ऑप्शन है वो है थ्रबल क्विक फ्यूल। इसका भी इन्होंने प्रोमो दिया हुआ है। इसका भी वही काम है कि ये स्विच पर है, स्विच पर आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे वो तो सिर्फ आपके हाथ में आएगा। जब तक जो है आप ये देखें इसको फायर बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो नहीं फेंकेगा। ये देखें इसके ऊपर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको जाके थ्रो पे कर देते हैं तो थ्रो पे करने से आप जैसी स्विच करेंगे कुछ भी तो वो ऑटोमेटिक ही फेंक देगा। तो इसका भी यही काम है। तो अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है ऑटो जंप। ऑटो जंप का ऑप्शन जो है वो क्लासिक के अंदर काम आता है। अगर आपने कहीं भी लोकेशन पे उतरना है तो वहाँ मार्क दे दें, ऑटो जंप को इनेबल कर दें तो जो आपकी लैंडिंग है वो अपने आप हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन है वो है टैप टू द स्क्रीन टू द मार्क लोकेशन। तो इससे ये होता है कि अगर आपने किसी लोकेशन पे उतरना है तो आप वहाँ पे जो है मार्क वगैरह लगाते हैं उतरने के लिए। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप बिना मैप खोले कहीं भी स्क्रीन पर टच करेंगे तो आप वहाँ पे उसका जो है वो मार्क लगा सकते हैं। तो इन दोनों सेटिंग का मैं आपको क्लासिक में जाकर समझाता हूँ कि इनका काम क्या है। यहाँ पर देखिए मुझे कोई भी जो है वो ऑटो जंप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर मैं चाहूँगा कहीं भी अपनी मर्ज़ी से लैंडिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेटिंग में जाके ऑटो जंप का जो ऑप्शन है अगर उसको मैं इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट हाथ में मेरे को ऑटो जंप का ऑप्शन आ गया है। तो मैं यहाँ पे कहीं भी मार्क लगा देता हूँ, मसाले में कहीं भी यहाँ मार्क लगाऊँगा तो ऑटो जंप पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे इसने ख़ुद लैंडिंग करवा दी है। तो मैंने वहाँ पर मार्क दिया हुआ था तो ये इसने मुझे ख़ुद लैंडिंग करवा दी है। लेकिन यहाँ इस तरह ये है कि लैंडिंग थोड़ी स्लो होती है। अगर आप हॉट ड्रॉप वगैरह खेलते हो या रश गेम खेलते हो तो आपको ख़ुद लैंडिंग करनी चाहिए। बेसिक इसका बहुत फ़ायदा है ऑटो जंप का। इसने देखें मुझे ख़ुद आराम से जो है वो मैंने मार्क दिया, इसने ख़ुद मुझे लैंडिंग करवा दी, मुझे लैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब जो अगला फ़ीचर है वो है मार्क का। इसको अगर मैं टैप टू स्क्रीन मार्क लोकेशन अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे मैं ये देखें जगह जगह ये देखें यहाँ पे मैं मार्क लगा रहा हूँ। ये अपनी मेरे को उस हिसाब से मैं जा सकता हूँ। ये देखें मैंने मार्क इस तरह आप कहीं भी मार्क लगा सकते हैं बिना मैप खोले। ये देखें मैं लगा रहा हूँ। तो जब प्लेन में हो तो आप इस तरह आराम से जहाँ पे लोकेशंस के नाम लिखे होते हैं तो आप वहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। बेसिक इन सेटिंग का यही काम है। तो चलिए अब चलते हैं अगली सेटिंग में। जो अगली सेटिंग है वो है ऑटो जंप का बता दिया, थ्रो एंड कॉन्सेबल्स। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप किसी को भी हीलिंग वगैरह देना चाहते हैं, कॉन्सेबल्स वगैरह जो है वो आप उसको दे सकते हैं। इसको अगर आप इनेबल कर लेंगे तो देखिए जैसे मेरे पास हीलिंग है, मैं यहाँ पे हीलिंग वगैरह जो है वो किसी को भी जो है ये देखें फेंक सकता हूँ। अपने टीममेट को आप हीलिंग वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो डिसेबल करने से अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ये देखें मुझे हीलिंग वगैरह फेंकने का ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैं अपने टीममेट वगैरह को हीलिंग नहीं दे सकता हूँ। तो आप इसको इनेबल रखें वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंट यूआई मोड। इसके अंदर ये होता है कि यहाँ इन्होंने ट्रेलर भी दिया हुआ है। अगर मसाले कि आप अपना स्क्रीन वगैरह का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं, जो भी मैप है, सब कुछ हाइड हो जाएगा। जो पबजी मोबाइल वगैरह जो लिखा हुआ होता है गेम के अंदर, आप उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो आपका सारे कंट्रोल वगैरह जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट या वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और अगर दोबारा लाने तो उसका भी यही, आप इसी के ऊपर थोड़ा प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके कंट्रोल वापसी आ जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है स्लाइड अरीना। तो ये तो आपको पता है, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो अरीना मैप में जो आप स्लाइड मारते हैं वो नहीं मार पाएंगे। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आप जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो मार सकते हैं। तो अभी ये है FPP स्वैप। FPP स्वैप में ये होता है कि अगर यहाँ पे देखें मुझे जो है FPP का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो ये इसको डिसेबल करने से मुझे FPP का जो वो है वो नहीं आ रहा है। तो मैं इसको FPP पे अपनी गेम को TPP को FPP में नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ
अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो इनेबल करने से यहाँ देखिए मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से FPP में अपनी जो गेम को है वो कर सकता हूँ, TPP से FPP में जा सकता हूँ। अब जो अगली सेटिंग है FPP डायनामाइटिंग होल्डिंग। इसका बेसिकली काम ये है कि अगर आप इसको डिसेबल है, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपकी ये FPP में जो ये होल्डिंग की हुई है ये देखें आपकी ऊपर है। अगर आप इसको मसाले के इनेबल कर देते हैं, इनेबल से अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो आपकी ये जो M4 है देखें इसने कितनी नीचे पकड़ी हुई है। जब आप किसी को फायर करेंगे तो जो ऑटोमेटिक जो है अपने आप ऊपर आ जाएगी और कुछ देर बाद खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। बेसिक इसका ये काम है। अगर वापसी जाके इसको आप जो है वो डिसेबल कर देंगे तो ये देखें ये ऊपर इसने पकड़ ली, ये गन जो है ऊपर आ गई और ऊपर ही रहेगी। इसका बेसिकली ये काम है। अगली जो सेटिंग है वो है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू। इससे ये होता है, अभी ये देखें मेरा जो बैक है वो यहाँ तक दिख रही है। अगर इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, एक मसाले के मैं इसको भी 80 है मेरे ख्याल से, तो इसको मैं 90 तक ले जाता हूँ। इसको मैं 90 पे कर दिया तो ये देखें ज़्यादा दिख रही है मेरा, यानी कि जो पीछे का व्यू है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको वापसी कम कर देता हूँ, वापसी से मैं इसको 80 पे कर देता हूँ तो मेरा व्यू देखें कम दिख रहा है। बेसिकली इसका ये काम है। तो इसको आप अगर अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं अगर आपका मूड हो। तो जो अगला ऑप्शन है वो है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी देखें मेरी अभी 100 है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये जो आप जीगल वगैरह करते हैं इसकी ये मूवमेंट है, देखें मैं फुल तेज़ कर रहा हूँ लेकिन कितनी स्लो हो रही है। तो ये बेसिक आपकी जो जीगल है इसकी सेंसिटिविटी है। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, इसको अगर आप बढ़ा देते हैं तो भी इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने 100 कर दी तो ये देखें मैं हल्का सा मूव कर रहा हूँ लेकिन मैं कितना तेज़ मेरी जो जॉयस्टिक है वो कितना तेज़ वर्क कर रही है। तो बेसिकली आपकी ये इस काम में आती है। इसको आप बढ़ा के रखें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉयस्टिक वगैरह वो फंसती है, स्लो भागते हैं, तो ये उस काम में आती है। तो जो अगली सेटिंग है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू, ये भी उसी काम में आता है जब वो थर्ड पर्सन का है। FPP में ये उस काम में आता है। ये ऊपर नीचे की दोनों सेटिंग एक ही है। जो अगली सेटिंग है एम असिस्ट। अब एम असिस्ट में जो सबसे पहले है एम असिस्ट, अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो अगर आप किसी को फायर वगैरह मारते हैं, मसाले बंदा यहाँ पर है, अब यहाँ पे फायर मारते हैं तो अपने आप जो एम है उस बंदे के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये डिसेबल होने से आपका एम उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आप इसको इनेबल रखें। अगर आप उसके हल्का सा साइड पे भी गोलियां मारते हैं, जैसे यहाँ पे बंदा है और आप यहाँ पे गोलियां मारते हैं, तो अपने आप आपका एम उसके ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको जो है इनेबल रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगला जो ऑप्शन है वो है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। तो ये जो ऑप्शन है वो आफ्टर मैच जो नया मोड आया हुआ है उसके अंदर वर्क करता है। तो अगर आपको जो किसी को मारते वगैरह हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उसके निशान वगैरह मार्क मिलते हैं। और जो अगला ऑप्शन है ऑटो मार्क हिट लोकेशन। तो इस लोकेशन में जो है आप किसी भी को मारते हैं तो आपके जो है टीममेट वगैरह को पता लग जाता है कि भाई आपने बंदा जो है वो कहाँ मारा है, कहाँ उसको लॉक किया है। तो एक जो है वो लोकेशन आपके टीममेट के पास चली जाती है। ये भी आफ्टर मैच में ही वर्क करता है। और जो अगली सेटिंग है वो है हीलिंग प्रमोट। इसका बेसिक ये काम है कि जैसे आपके पास ये देखें हीलिंग्स वगैरह भी यहाँ पे पेप्सी है, फिर पेन किलर सिलेक्ट है। तो जब आपकी हीलिंग कम होगी, आप फाइट ले रहे हैं या जोन से डैमेज खा रहे हैं, तो अगर आपकी 70% तक हील होगी तो ये आपको पेप्सी वगैरह यहाँ पे अपने आप ही शो करवा देगा। आपकी हील अगर कम है 30-40% है तो ये आपको मेड किट या फुल किट जो है वो शो करवाएगा। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी बेसिकली वो चीज़ आपको ये रिकमेंड करेगा यूज़ करने के लिए। इसका बेसिक ये काम है। तो इसको आप इनेबल रहने दें। जो अगली सेटिंग है वो है कंटिन्यूसली यूज़ बैंडेज। इसमें ये काम, इसका ये इनेबल रखने डिसेबल से ये होता है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं और अगर आपकी हील कम है तो आपकी जो बैंडेज अगर आप लगा रहे हैं तो एक के बाद वो एक खुद ब खुद लगती रहेगी, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो एक बैंडेज लगा के रुक जाएगा, दूसरी बैंडेज फिर आपको खुद लगानी पड़ेगी। और जो अगली सेटिंग है वो है ऑटो ओपन डोर।
तो इसको अगर आप डिसेबल करते हैं तो आप किसी भी कमरे में घर में जाते हैं, अगर उसका डोर बंद है तो आपको खुद खोलना पड़ेगा। अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो वो डोर अपने आप जो है वो खुद ही खुल जाएगा। और जो अगली सेटिंग है ब्लॉक्ड साइट वार्निंग, इसका मैं आपको बता दूं, ये मेरा भी इनेबल है। इसको इनेबल का ये फ़ायदा होता है, भी जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, देखें मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मुझे एक रेड कलर का निशान नज़र आ गया जो कि मेरे को बताता है कि यहाँ पे मेरी जो बुलेट है वो नहीं लगेंगी, आर पार नहीं जाएंगी। कोई अगर इधर एनिमी है तो मिसाल मैं यहाँ पे उसको गोली इस तरह मारता हूँ तो बंदा सामने खड़ा है, लेकिन मेरा एम जहाँ पर है गोलियाँ उसको नहीं लगेंगी। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो डिसेबल करने से ये देखें ये मार्क मेरा जो है वो रेड नहीं हो रहा है, यानी कि दिख रहा है। तो इसको आप इनेबल रखें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता लगता है कि आपकी बुलेट कहाँ पे लगेगी और कहाँ पे हिट नहीं होगी। तो इसको आप जो है वो इनेबल रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगला जो ऑप्शन है वो है डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो। इसका ये होता है पैराशूट फॉलो का कि अगर आपने किसी के साथ एक मैच खेला और आपने उसको फॉलो किया है तो अगले मैच में ऑटोमेटिक जो है आप ख़ुद उसको फॉलो कर लेंगे, आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर इनेबल करते, अगर डिसेबल करते तो अगर वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है फॉलो की तो आप तब भी होंगे। तो इसका बेसिक ये काम है। जो अगली सेटिंग है जेरोस्कोप, जेरोस्कोप की सेटिंग जो है वो ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन या क्लोज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप स्कोप ऑन पे करते हैं तो जब आप स्कोप ऑन करेंगे तो तभी आपका जैरो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आप क्लोज कर देते हैं तो आपका जैरो काम नहीं करेगा, आपको एडीएस पे खेलना पड़ेगा। और ऑलवेज ऑन पे, स्कोप ऑन पे हर तरह से आपका जो है वो जैरो काम करेगा। अगली जो सेटिंग है वो है आपकी जैरोस्कोप रिवर्स। इसमें ये होगा कि अगर ये डिसेबल है, अगर आप इनेबल कर देते तो आपका जो जैरो है वो उल्टा काम करेगा। अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे, और नीचे की तरफ करेंगे तो ऊपर आएगा। इसका बेसिकली ये काम है। तो इसको आप जो है वो डिसेबल रखें। और जो अगली सेटिंग है वो है एम फीचर। एम फीचर अभी मेरा डिसेबल है, अगर आप इसको इनेबल कर देते तो इनेबल करने से देखें ये पीक के साथ एक ऑप्शन आ रहा है, ये आपका ऑन आ जाएगा। बेसिक इसका काम ये है कि अगर आप किसी को फायर वगैरह कर रहे हैं और बंदा एक ही जगह है और आपका एम हिल रहा है तो आप इसको करके आपका एम जो है वहीं पर लॉक हो जाएगा। तो ये समझ लें कि एक एम लॉक करने के काम में आता है और ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ऑन ही ऑफ ही रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है डिसेबल। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप डिसेबल रख सकते हैं। और नीचे भी इसी एम की सेटिंग है, आप होल्ड या मिक्स किस तरह रखना चाहते हैं। अगर आप होल्ड पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऊपर इसको दबाएंगे तो ये काम करेगा, नहीं छोड़ेंगे तो ये इस तरह हट जाएगा। अब जो अगली सेटिंग है मिक्स्ड की, मिक्स का ये दोनों वर्क, होल्ड और टैप दोनों एक साथ वर्क करेंगे। बेसिकली इनका जो है वो यही काम है। आप जो एम फीचर को डिसेबल रखें वो ज़्यादा अच्छा है। तो हर कोई डिसेबल ही रखता है, इस फीचर को ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थी सारी की सारी बेसिक सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं किसी और नई सेटिंग की वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।